वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने नॉर्थ भारत के बारे में हमने पढ़ चुके थे कि कौन कौन से मध्यकालीन भारत में नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से शासकों ने शासन किया। आज हम दक्षिण भारत के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं और दक्षिण भारत के बारे में सबसे पहले पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लाइन वाइज लाइन बताएंगे कौन कौन से शासक आए इनके शासन काल में। चलो स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत पल्लव वंश। कांची के पल्लव वंश के विषय में प्राथमिक जानकारी हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति एवं वेनस्यांग के यात्रा विवरण से मिलती है। पूर्व इतिहास संभवतः पल्लव लोग स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के पूर्व सातवाहनों के सामंत थे। इनके प्रारंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में एवं बाद में संस्कृत में लिखे। काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार पल्लव लोग ब्राह्मण थे, क्योंकि वे अपने को द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा का वंशज मानते थे। इन्होंने अपनी राजधानी कांची तमिलनाडु में ही बसाई। स्थापना सिंह विष्णु। सबसे प्रथम शासक सिंह विष्णु रहे, जिन्होंने कांची अपनी राजधानी बनाई और तमिलनाडु में स्थित है स्थापना सिंह विष्णु ने की। तो सबसे पहले हम शासक सिंह विष्णु के बारे में जान लेते हैं। सिंह विष्णु 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक पल्लवों का प्रमुख राजा सिंह विष्णु था। इसकी सीमा कावेरी नदी तक विस्तृत थी। इसने ममल्लपुरम में आदिवरा गुहा मंदिर का निर्माण कराया। किराता अर्जुनीय के लेखक भारवी, जो संस्कृत के महाकवि थे, वे सिंह विष्णु के दरबार से संबंधित हैं। इनके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी तक अपना शासन प्रारंभ करता है। ये पल्लव वंश का महान शासक था। उसने मतविलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की, जिसमें कापालिकों और भिक्षुओं पर व्यंग कसा गया है। इसने शैव संत अप्पार के प्रभाव से जैन धर्म का परित्याग कर शैव धर्म ग्रहण कर लिया था। इसके समय में ही पल्लव चालुक्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ और तीसरे शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, जो 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक शासन करते हैं, ये अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। इसकी उपाधि महामल्ल और ममल्ल थी। इसने वतापी जीतने के उपलक्ष्य में वतापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में 641 ईस्वी में चीनी यात्री वेनस्यांग कांची आया। उसने कांची के राजा की प्रशंसा की और पल्लव प्रदेश को रत्नों का राज्य बताया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही महाबलीपुरम नामक नगर की स्थापना की थी और उस नगर में नई मंदिर बनवाए, जिसमें से धर्मराज मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसमें द्रविड़ शैली के जिस रूप का आरंभ किया, उसके नाम पर ममल्ल शैली कहा जाता है। इसने संपूर्ण श्रीलंका को विजित कर लिया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय 695 ईस्वी से 795 ईस्वी तक शासन करते हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय का काल शांति का काल कहा जाता था, इसलिए इसके समय में स्थापत्य कला का भरपूर विकास हुआ। कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ऐरावतेश्वर का विशाल मंदिर उसी के द्वारा बनाए गए। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक दूत मंडल चीन भेजा था। उसने कांची में एक संस्कृत महाविद्यालय की भी स्थापना की थी। इनके बाद नंदी वर्मन द्वितीय आते हैं। 730 ईस्वी से 795 ईस्वी तक अपना शासन करते हैं। नंदी वर्मन द्वितीय वैष्णव मतानुयायी
था। उसने कला और साहित्य को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। उसने कांची के मुत्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। आगे अब हम पल्लव कला एवं स्थापत्य के बारे में जानेंगे और देखेंगे इन सब शासकों के शासनकाल में क्या क्या स्थापत्य एवं कला की स्थापना हुई। पल्लव काल अपने कला एवं स्थापत्य के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पल्लव वास्तुकला की दक्षिण की द्रविड़ कला शैली का आधार बनी। प्रमुख कलाविद पारसी ब्राउन ने पल्लव वास्तुकला के विकास की शैलियों को 4 भागों में विभाजित किया है। जैसे महेंद्र वर्मन शैली, इसके अंदर कठोर पाषाण को काटकर गुहा मंदिर का निर्माण हुआ, जिन्हें मंडप कहा जाता है। दूसरी ममल्ल शैली, इस शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। महाबलीपुरम के रथ मंदिर, महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर में धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ, द्रौपदी रथ प्रमुख थे। ध्यान देने योग्य यह है कि भारतीय मुद्रा के 50 रुपये के नए नोट पर इस रथ मंदिर की छवि अंकित है। सबसे बड़ा रथ धर्मराज रथ तथा सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ था। इसके सप्त पेगोड़ा भी कहा जाता है। अगली शैली राज सिंह शैली, इस शैली के अंतर्गत गुहा मंदिर के स्थान पर इमारती मंदिरों का निर्माण कराया गया। सौर मंदिर इसी शैली का प्रथम उदाहरण है। कांची का कैलाश मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर इसी शैली में बने हैं। नोट में आप लिख सकते हैं कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह द्वितीय के समय प्रारंभ हुआ और उसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय इसकी रचना हुई। बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण परमेश्वर द्वितीय के समय में हुआ। ये भगवान विष्णु का मंदिर है। नंदी वर्मन शैली अगली है। ये शैली बहुत अधिक क्षेत्र में विस्तृत नहीं हो पाई। इस शैली में अपेक्षाकृत छोटे मंदिर का निर्माण हुआ था। तो आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। जैसा कि आपको मैं डे बाय डे वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ। मध्यकालीन भारत में हम दक्षिण के शासकों के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट क्लास मैंने अभी दक्षिण के बारे में लिए और आगे मैं आपको क्लासें देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।